हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल सक्सेस एकेडमी में। दोस्तों, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रहे होंगे। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए जीके जीएस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। भारत का 28वां राज्य कौन सा है? तो दोस्तों, भारत का 28वां राज्य झारखंड है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। और ये कहाँ से अलग किया गया है? तो दोस्तों, ये बिहार राज्य से अलग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, खासी और गारो जो है पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? मेघालय राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन नंबर डी श्री राजगोपालाचारी जी थे। कौन? श्री राजगोपालाचारी जी इसका सही आंसर होगा। लेकिन दोस्तों, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल आप लोगों से पूछा जाए तो माउंटबेटन थे। कौन? माउंटबेटन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो दोस्तों, राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम गाया गया था 27 सितंबर 1911 को कोलकाता अधिवेशन में। लेकिन दोस्तों, इसे कब अपनाया गया संविधान में? तो दोस्तों, 24 जनवरी 1925 को। कब? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। कब? 1950 को इसे अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। भारत का राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो भारत का राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम गाया गया था कोलकाता अधिवेशन में। इसे भी गाया गया था 1896 ईस्वी में। इस समय जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष जो थे वो रहमतुल्लाह थे। कौन? रहमतुल्लाह शाहिनी थे। और इसे जो है कब अपनाया गया संविधान में दोस्तों? तो इसे संविधान में अपनाया गया 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को इसे संविधान में अपनाया गया राष्ट्रीय गीत को। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों, गोवा है। कौन सा? गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 3 सबसे बड़े राज्य कौन से हैं? तो दोस्तों, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इसके बाद अगर चौथा पूछा जाए तो यूपी। आगे बढ़ते हैं। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा कौन सा है? पालघाट दर्रा है दोस्तों। कौन सा? पालघाट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आप लोग बताएंगे कि भोरघाट दर्रा जो है वो किन के बीच स्थित है, कहाँ पर स्थित है? निम्नलिखित में से किस कोशिका की पाचन थैली कहा जाता है? तो दोस्तों, किसे कोशिका की पाचन थैली कहा जाता है? तो लाइसोसोम्स को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। इसे कोशिका की आत्मघाती थैली या पाचन थैली भी कहा जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। लैक्टोज किसमें पाया जाता है? लैक्टोज दोस्तों दूध में पाया जाता है। किसमें? दूध में लैक्टोज पाया जाता है। गाजर में विटामिन पाया जाता है और अंगूर में विटामिन सी पाया जाता है। इसमें विटामिन ए पाया जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने बैक्टीरिया बनेंगे? तो दोस्तों, 16 बैक्टीरिया बनेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ देखते हैं। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए साइटोलॉजी कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो लाइक भी कर दे और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दे। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ देखते हैं। विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों, विटामिन डी की कमी से बच्चों में रोग रिकेटस रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होता है। रिकेटस रोग होता है। और विटामिन डी कहाँ से मिलती है? तो सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी मिलती है। क्या दोस्तों? सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी मिलती है। बेरी बेरी रोग किसके द्वारा होता है? विटामिन बी की द्वारा होता है। और स्कर्वी रोग विटामिन सी के द्वारा होता है। और प्लेग्रा रोग विटामिन B3 के द्वारा होता है। क्या दोस्तों? विटामिन B3 के द्वारा होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। विटामिन में से कौन सी दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ईथेन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ईथेन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आगे बढ़ते हैं
किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था? तो दोस्तों 1956 ईस्वी में ऑप्शन नंबर डी इसका होगा, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। लेकिन दोस्तों 1953 ईस्वी में राज्य के पुनर्गठन का आयोग का जो है दोस्तों वो गठन किया गया था, वो पास किया गया था 1956 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भीमराव अंबेडकर को संविधान का निर्माता माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित में से वह कौन सा शब्द है जिसे संविधान संशोधन के माध्यम से शामिल नहीं किया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, गरिमा जो है उसे शामिल नहीं किया गया है। समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता इसे 42वें संविधान के संशोधन से जो है इसे शामिल किया गया है, 1976 में हुआ था। और अब तक जो प्रस्तावना है उद्देशिका है संविधान की उसमें एक ही संविधान संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। कितनी दोस्तों? 25 वर्ष होनी चाहिए। और लोकसभा के दोस्तों 35 वर्ष होनी चाहिए, राज्यसभा के 35 वर्ष और लोकसभा के 25 वर्ष दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? 6 वर्ष के लिए अवधि के लिए होता है, 6 वर्ष। और प्रति दो वर्ष के बाद इसमें 1/3 सदस्य जो हैं वो रिटायर होते हैं। इसमें 6 वर्षों के लिए जो है उनका पदावधि होती है, निर्वाचित होते हैं। आगे तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद आप लोगों का। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।